बिहार के वैशाली में टेलीकॉम इंजीनियर की हत्या। मुजफ्फरपुर में निजी टेलीकॉम कंपनी में तैनात था अंकित। पुलिस का ठेके को लेकर हत्या की आशंका से इनकार नहीं, क्वालिटी इंजीनियर की चाकू से गोदकर की गई हत्या। मुजफ्फरपुर में गल्ला व्यवसाय की सरेआम गोली मारकर हत्या। 2 बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। बिहार के कटिहार में एक ही दिन में लूट की 2 वारदातें। बदमाशों ने कपड़ा व्यापारी के मुंशी से 2 लाख, मोबाइल कारोबारी से करीब 9 लाख रुपए लूटे। लूट की वारदात के बाद गुस्साए व्यापारियों ने किया विरोध प्रदर्शन, आगजनी। दरभंगा में इंजीनियर हत्याकांड में एक आरोपी की गिरफ्तारी। पुलिस ने 4 और लोगों को हिरासत में लिया। एसटीएफ की टीम ने सीतामढ़ी में 4 लोगों को हिरासत में लिया। आरोपियों को पकड़ने के लिए कई जगहों पर छापेमारी। दरभंगा में 2 इंजीनियरों की हत्या पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में अधिकारियों के साथ की बैठक। कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों की लगाई क्लास। बीजेपी प्रवक्ता एमजे अकबर ने कहा, हमने चुनाव प्रचार के दौरान जंगलराज लौटने की बात कही थी, लेकिन जंगलराज इतनी जल्द वापस लौटेगा इसका अंदाजा नहीं था। हाजीपुर में भी डबल मर्डर से सनसनी। रेलवे ट्रैक पर बरामद हुआ सरकारी कर्मचारी का शव। दूसरा शव काशीपुर में एक तालाब के पास से बरामद। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में एक परिवार को बंधक बनाकर लूट। कैश और ज्वेलरी लेकर 3 लुटेरे हुए फरार। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। दिल्ली में 20 रुपए की शराब की बोतल टूटने पर एक शख्स की हत्या। नाबालिग समेत हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में मोबाइल की दुकान में चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की तस्वीरें। दिल्ली के छावला इलाके में बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में चोरी। नाबालिग लड़कियों से करवाई जाती है चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन इलाके में सिलेंडर में ब्लास्ट, 5 साल के बच्चे की मौत। दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में एक युवक से बाइक सवार बदमाशों ने की लूट। गाड़ी को टक्कर मार दिया, लूट को अंजाम। मुंबई विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 200 से ज्यादा युवाओं को से ठगी करने का मामला आया सामने। पुलिस ने अभी दर्ज नहीं की है शिकायत। मुंबई के गोरेगांव वेस्ट की एक पॉश सोसाइटी के फ्लैट से मिला नाबालिग नौकरानी का शव। नौकरानी के घर वालों का हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आगरा में सरेराह कार सवार कारोबारी से 50 लाख की लूट। पुलिस कर रही है बदमाशों की तलाश। मेरठ में एक युवक ने विवाहित युवती की गला दबाकर की हत्या। हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला। यूपी के बिजनौर में कैश वैन से करोड़ों की लूट। विरोध करने पर बदमाशों ने कैश वैन चालक और सुरक्षा कर्मियों को मारी गोली। मुजफ्फरनगर में एक महिला ने अपने पति पर एसिड फेंकने का लगाया आरोप। तेजाब से झुलसी महिला का आरोप, पति हमेशा करता था मारपीट। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक शख्स की सरेआम गोली मारकर हत्या। पुलिस कर रही है हत्यारों की तलाश। यूपी के जालौन में बीएसपी नेता के गोदाम से पुलिस को मिली 46 पेटी विदेशी शराब। जब्त शराब की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए। कौशाम्बी में एक महिला ने बेटी के प्रेमी पर लगाया उसकी हत्या का आरोप। इंसाफ के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लिखी चिट्ठी। मिर्जापुर में लड़की से रेप और खुदकुशी मामले में दारोगा लाइन हाजिर। लड़की को अगवा कर ले गए थे आरोपी। हापुड़ में एक महिला से रेप के मामले में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं। एसएसपी की दखल के बाद 13 दिन बाद पुलिस ने दर्ज किया था मामला। मुजफ्फरनगर में नाबालिग लड़की से रेप का सनसनीखेज मामला। आरोपी पड़ोसी घटना के बाद से फरार। लखीमपुर खीरी में जानवरों को ले जा रहा ट्रक ट्रॉली से टकराया। ट्रक की चपेट में आई बाइक। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। मथुरा में बस की चपेट में आने से बाल बाल बचा बाइक सवार। 100 मीटर तक बस के साथ घसीटे जाने के बाद भी सही सलामत। यूपी के मऊ में धन परिवर्तन की अफवाह पर हंगामा, तोड़फोड़ और कई लोगों से की गई मारपीट। यूपी के फिरोजाबाद से एक दूध टैंकर से 20 लाख की कीमत का नकली घी जब्त। टैंकर जब्त कर जांच के लिए भेजे गए नमूने। मुजफ्फरनगर से विहिप नेता आचार्य यशवीर सिंह गिरफ्तार। धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणी करने पर दर्ज हुआ था केस। दिल्ली में ऑर्डिनल फॉर्मूले को देखते हुए गाजियाबाद के लोग चुन रहे हैं कारपूलिंग का विकल्प। फेसबुक पेज बनाकर कारपूलिंग की तैयारी। जौनपुर के सराय ख्वाजा में तेंदुए की आशंका से हड़कंप। मोर का शव मिलने के बाद लाठी डंडे लेकर पहरा दे रहे हैं ग्रामीण। गुड़गांव में दिन दहाड़े कॉलेज के सामने से अगवा हुई छात्रा बरामद। गुड़गांव पुलिस कमिश्नर का बयान, आरोपियों की हुई पहचान, जल्द होगी गिरफ्तारी। चंडीगढ़ में दर्दनाक हादसा। इमारत गिरने से 6 लोगों की मौत। हादसे में 10 लोगों की घायल होने की खबर। रोहतक पानीपत रोड पर गोहाना के पास पेड़ से टकराई बेकाबू ऑल्टो कार। हादसे में 2 बच्चों और महिला समेत 4 की मौत।
फरीदाबाद में एक युवक की हत्या पर हंगामा, गुस्साए लोगों ने शव को लेकर सड़कों पर किया प्रदर्शन। यमुनानगर में एक महिला ने मां के रिश्ते को किया तार-तार, नशे की हालत में अपने 3 बच्चों को दिया कोल्ड ड्रिंक में जहर, एक की मौत, 2 की हालत गंभीर। अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस में फौजी डिब्बे में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 3 सैनिकों पर दुष्कर्म का आरोप, 1 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। झारखंड के गढ़वा में वैन में 3 छात्रों ने रौंदा, 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर, ड्राइवर गिरफ्तार। झारखंड के बोकारो में रेलवे स्टेशन के पास मिला युवती का शव, पुलिस को रेप के बाद हत्या की आशंका। झारखंड के हजारीबाग में नक्सली गिरफ्तार, नक्सलियों के पास से हथियार भी जब्त। झारखंड के गढ़वा में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर गंभीर रूप से घायल महिला की मौत, जिला अस्पताल से रांची किया गया था रेफर, नहीं मिली वक्त पर एम्बुलेंस। जोधपुर में एक महिला की अस्पताल में मौत, देवर और ससुराल के दूसरे लोगों ने की थी मारपीट। राजस्थान के धौलपुर में झोपड़ी में लगी आग, हादसे में 2 बच्चों की मौत। टोंक में तेज रफ्तार एसयूवी ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौत। राजस्थान के कोटा में तेज रफ्तार कार ने पैदल यात्री को कुचला, पैदल यात्री की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। बाड़मेर में एसयूवी और ट्रेलर की भिड़ंत, हादसे में 3 की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले के लिए केजरीवाल सरकार ने जारी की अधिसूचना, नियम का उल्लंघन करने पर 2000 का जुर्माना। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक दिल्ली में चलेगी ऑड इवन गाड़ियां, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू होगा नियम। 1, 3, 5, 7 और 9 को दिल्ली में चलेगी सिर्फ ऑड नंबर की गाड़ियां, 2, 4, 6, 8 और 10 को इवन नंबर की गाड़ियां। सीएनजी गाड़ियों की पहचान के लिए आज से सीएनजी पंप पर होलोग्राम स्टिकर का वितरण, उन्हीं गाड़ियों को स्टिकर मिलेगा जिनमें कंपनी से सीएनजी किट लगी है। ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर दिल्ली सरकार मेट्रो को 200 अतिरिक्त फेरे लगवाने की तैयारी में। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक रात में आखिरी मेट्रो 11 बजे की जगह 12 बजे तक चलेगी। एलपीजी सब्सिडी पर सरकार का बड़ा फैसला, 10 लाख रुपए से ज्यादा सालाना कमाने वालों को नहीं मिलेगी सब्सिडी। 1 जनवरी 2016 से लागू होगा फैसला, 10 लाख से ज्यादा कमाने वालों को बाजार दाम पर खरीदनी होगी एलपीजी। अभी सभी परिवारों को साल में मिलते हैं 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर, सरकार के फैसले से लाखों लोगों को झटका। जेएनयू के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में स्वामी रामदेव की शिरकत पर विवाद के बाद रामदेव का कार्यक्रम रद्द, छात्र संघ ने किया था विरोध। रामदेव ने कहा, व्यस्तता के कारण रद्द किया दौरा, लेकिन शिक्षण संस्थानों में इस तरह का विवाद दुर्भाग्यपूर्ण। मध्य प्रदेश के सागर में भिड़े बीजेपी और कांग्रेसी कार्यकर्ता, निजी बिजली कंपनियों के खिलाफ नारेबाजी के बाद शुरू हुआ हंगामा। मध्य प्रदेश के दामोह में एक किसान के खेत में बोरवेल के पाइप से निकल रही है ज्वलनशील गैस, प्रशासन ने अब तक नहीं ली सुध। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में रेत श्रमिकों ने किया प्रदर्शन, 15 दिन के अंदर अवैध खनन रोकने के लिए डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कर सकते हैं एक और यज्ञ, राज्य की सिंचाई परियोजनाएं समय पर पूरी हुई तो सीएम करेंगे प्रयुक्त चंडी यज्ञ। त्रिपुरा में 101 मेगावाट के गैस आधारित बिजली संयंत्र ने शुरू किया काम, पूर्वोत्तर का तीसरा सबसे बड़ा गैस आधारित संयंत्र बना। कोलकाता में पुलिस पर टैक्सी चालक को प्रताड़ित करने का आरोप, विरोध में टैक्सी यूनियन ने किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में लाखों की कीमत के धान की फसल में लगी आग, पीड़ित किसान को जानबूझकर आग लगाए जाने का शक। असम के चिरांग जिले में बासु गांव में 15 दुकानों में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट में आग लगने की आशंका। राजौरी में ग्राम विकास समिति के समर्थकों ने किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। करौली में 4 दिन पूर्व युवक की हत्या के मामले में माली समाज ने किया प्रदर्शन, हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए डीएम और एसपी को दिया ज्ञापन। महाराष्ट्र के सांगली में किसान ने अपने 2 बच्चों की गला घोंटकर की हत्या, बच्चों की हत्या के बाद पत्नी समेत खुद भी फांसी लगाकर खुदकुशी, कर्ज से था परेशान। अहमदनगर के शिरडी में पानी की भारी किल्लत, लोगों को 4 दिन बाद हो रही है पानी की सप्लाई। भारत ईरान संयुक्त आयोग की बैठक, कई समझौतों पर हुए दस्तखत। टेलीकॉम और आईटी मंत्रालय ने शुरू किया गुड गवर्नेंस वीक, कई नई प्रोडक्ट और सेवाएं लॉन्च। बिहार के समस्तीपुर में आरटीआई से जानकारी मांगने वालों को जेल भेजने वाले पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज, डीएसपी समेत 7 पुलिस वालों पर केस। कोची में पुलिस के टॉर्चर से तंग आकर युवक ने की खुदकुशी, घर वालों ने शव को थाने ले जाकर किया प्रदर्शन। विशाखापट्टनम में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अस्पताल की कैंटीन को किया सीज, कैंटीन में साफ सफाई न होने पर हुई कार्रवाई। दिल्ली के पहाड़गंज में बेकाबू ट्रॉली ने 2 कारों को मारी टक्कर, हादसे में एक शख्स जख्मी। कोयम्बटूर में नाट्य कलाकारों ने किया प्रदर्शन, अपनी कला के संरक्षण भी कर रहे थे मांग।
यूपी के बांदा में किसानों ने किया प्रदर्शन, सूखे से बर्बाद हुई फसल का मुआवजा कम मिलने के विरोध में प्रदर्शन। पाकिस्तानी जासूस गोवर्धन और पूर्व सैनिक और पटवारी को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दी पुलिस रिमांड। आज दोपहर से राजघाट पर धरने पर बैठेंगे निर्भया के माता पिता। गंभीर अपराधों के लिए सुप्रीम कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग। राजौरी में ठंड से लोगों को मिली राहत, धूप निकलने से बदला मौसम का मिजाज। हिमाचल प्रदेश के शिमला में धूप खिलने से ठंड का असर कम, लोगों को मिली कपकपाती सर्दी से राहत। धर्मशाला में भी सूरज हुआ लोगों पर मेहरबान, धूप खिलने से सड़कों पर बढ़ी चहल पहल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 50 साल की महिला की हत्या, एक दिन पहले पति और 2 बेटों ने की थी मारपीट, पुलिस ने तीनों को किया गिरफ्तार। करौली में रेलवे लाइन के नीचे अंडरपास बनाने की मांग को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन, आंदोलन की दी धमकी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कारोबारी से दिन दहाड़े 2 लाख कैश लूटकर फरार हुए बदमाश, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। पंजाब के फिरोजपुर में एक बैंक की कैश वैन को लूटने की कोशिश, बदमाशों की फायरिंग में 3 सुरक्षाकर्मी घायल। राजस्थान के अलवर में एक विवाहिता को 3.5 लाख को बेचने की कोशिश, असफल होने पर जहर देकर मारा। दिल्ली को 139 रनों से रौंदकर गुजरात ने जीती विजय हजारे ट्रॉफी। गुजरात के 273 रन के जवाब में 134 रन पर बिखर गई दिल्ली की टीम। पार्थिव पटेल ने गुजरात के लिए खेली कप्तानी पारी, 105 रन बनाए। गुजरात से आरपी सिंह ने 4 और जसप्रीत बुमराह ने झटके 5 विकेट। पार्थिव और आरपी को संयुक्त रूप से मिला मैन ऑफ द मैच। डर्बन टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड को कुल 261 रनों की लीड, स्टंप तक 3 विकेट पर बनाए 172 रन, रूट 60 पर नाबाद। 214 रन पर सिमट गई दक्षिण अफ्रीकी पहली पारी। ओपनर एल्गर 118 रन बनाकर रहे नाबाद। ब्रॉड और मोइन अली ने झटके 4-4 विकेट। अमेरिका के कांसास में तूफानी हवाओं ने रोका एरोप्लेन का रास्ता, प्लेन में सवार हो चुके 107 मुसाफिरों को मजबूरी में प्लेन से उतरना पड़ा। अमेरिका के साउथ कैरोलिना और मिसिसिपी भीषण बाढ़ की चपेट में, बाढ़ से कई जगहों पर धंसी सड़कें। इंग्लैंड में भी कई इलाकों में भीषण बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए उतारी गई सेना। अर्जेंटीना में 50 साल में सबसे भीषण बाढ़ की वजह से करीब 1 लाख लोग हुए बेघर। सीरिया में एक तस्वीर, एक राज। पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई, आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है। सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे